नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं क्रिप्टो संवाद। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 7 ऐसी गलतियां जो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले गलती है नॉट सेटिंग क्लियर गोल। दोस्तों, मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इन्वेस्टर के तौर पर स्टार्ट करते हैं लेकिन एंड में आते आते वो ट्रेडर बन जाते हैं। तो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप कौन हैं। क्या आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में जो भी छोटे छोटे करेक्शंस हो रहे हैं उनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि 10, 15, 20% जो भी मार्केट में करेक्शंस होता है ये काफ़ी कॉमन है क्रिप्टो मार्केट में। तो हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि आप कौन हैं, हु यू आर एंड वाई यू हैव इन्वेस्टेड। आपने इन्वेस्ट क्यों किया है? लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए किया है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन्स के लिए किया है, एंड फिर व्हाट आर योर एंड गोल्स। तो जो भी आपका गोल है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, डोंट नो व्हाई यू हैव इन्वेस्टेड। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो फोमो में होते हैं, FOMO, फोमो। अब ये फोमो क्या है? फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड इसका हिंदी में मतलब कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, कि अभी ये रेट है इसे अभी ले लेता हूँ नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि किसी बड़े आदमी ने ट्वीट कर दिया, किसी टेलीग्राम ग्रुप में कोई टिप आ गई, दोस्त ने बोल दिया ब्रो खरीद ले डबल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों इसे गैम्बल ही कहा जाएगा, ये एक जुआ है। तो हमेशा पहले रिसर्च करनी है, उसी के बाद कोई डिसीजन लेना है। तीसरी बड़ी जो मिस्टेक होती है वो क्या करते हैं लोग, हाई प्राइस पे खरीदते हैं एंड बेचते हैं, वो है लो प्राइस पे, बाय हाई एंड सेल लो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो हाई प्राइस पे खरीदते हैं एंड लो प्राइस पे सेल कर देते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है दोस्तों, मैंने भी काफ़ी बार ये किया है कि हाई प्राइस पे खरीदा है एंड लो पे सेल कर दिया। तो चलो देख लेते हैं ये क्या होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं एंड आपको बिटकॉइन में डालना है, एंड बिटकॉइन की प्राइस अभी $50,000 है। तो आपने 1 लाख रुपए $50,000 पे डाल दिए, एंड जैसे ही आपने डाले वैसे ही मार्केट नीचे गिर जाता है। फिर आप सोचते हो कि मार्केट अभी और नीचे गिरेगा एंड ये 20K पे आ जाएगा, लेकिन आप सोचते हो कि मैंने तो 50 में ख़रीदा था एंड इसे 30 में बेच देता हूँ। फिर जब मार्केट का प्राइस 20 पे आएगा तो फिर 20 पे ख़रीद लूँगा। सो आप इस माइंडसेट से हाई पे खरीदोगे एंड लो पे बेचोगे। आपने 50 का खरीदा था एंड इसी माइंडसेट से आपने 30 का बेच दिया वो, लेकिन वहीं पर होगा क्या, मार्केट 30 से नीचे जाएगा ही नहीं, 30 से ऊपर 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 जाने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने 30 पे क्यों बेचा। तो इसी तरह आप हाई पे खरीदोगे एंड सेल पे बेचोगे। ये काफ़ी कॉमन माइंडसेट है, ये सबके साथ हो रखा है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ एंड काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ यही होता है। सो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, तो इसे आप अगर अवॉइड करें तो ही आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो क्योंकि वो चीप है, ये भी एक माइंडसेट रहता है दोस्तों। इन्वेस्टिंग जस्ट बिकॉज इट्स चीप। कि आपको कोई भी कॉइन के बारे में बता देगा भाई उसका तो प्राइस पेनीज में चल रहा है, चिल्लरों में है, खरीद ले अभी एक टाइम पे बढ़ जाएगा। तो इस तरह का माइंडसेट भी काफ़ी पाया जाता है लोगों में। तो दोस्तों, कल ही मेरा दोस्त का मेरे पास कॉल आया एंड बोलता है ब्रो ये XYZ एक कॉइन है एंड वो 1 रुपये का चल रहा है, क्या मैं उसे खरीद लूँ? तो मैंने उससे पूछा कि भाई और भी तो कॉइन्स हैं मार्केट में, उन्हें क्यों नहीं खरीद लेता? जो थोड़े बड़े हैं, जिनका नाम है, जो रेप्यूटेड है, उन्हें क्यों नहीं खरीदता तू? एंड उसने कहा यार वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उन्हें तो मैं इतना ज़्यादा खरीद नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा जिस कॉइन की बात तू कर रहा है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? एंड उसके पास कोई जवाब नहीं था उसका। सो दोस्तों, यही प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज़ सस्ती है तो मतलब वो अच्छी ही होगी एंड वो उन्हें, पर क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की तो आपको उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि एक कॉमन सी बात है, वो भी नहीं पता आपको। तो दोस्तों, अगर किसी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बिलियंस में है तो आप उस कॉइन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कॉइन ऊपर जाएगा? तो हमेशा पहले कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई चेक कर लेना। अगर उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बिलियंस एंड बिलियंस में है तो ब्रो, तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको गुड रिटर्न्स दे दे। तो हमेशा और रिसर्च करें, रिसर्च इज़ द की। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 5 की, बोरोइंग मनी टू इन्वेस्ट। ये गलती दोस्तों कभी मत करना कि आप उधार ले रहे हैं किसी से एंड देन आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सिनारियो, काफ़ी न्यूज़ में भी ये चीज़ देखी है कि
आपको कोई प्रोजेक्ट लगता है, किसी ने बता दिया कि इस प्रोजेक्ट में पैसा डाल दो, 1 साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके से न्यूज़ आती हैं। एंड लोग उस चक्कर में क्या करते हैं कि अपने फैमिली से पैसे लेते हैं, अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं एंड कहीं कहीं से अरेंज करते हैं पैसे उधार लेके। लेकिन क्योंकि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है तो आपका पैसा डूब जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि कभी भी उधार के पैसों से इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करना है वो अपने जो आपका खुद का पैसा होगा उसे इन्वेस्ट करना है। एंड आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो मार्केट में जिसके खोने का गम आपको ना हो। अब बात कर लेते हैं अपने छठे पॉइंट की, पीपल डोंट डू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करते। तो ये भी आपको अवॉइड करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्स रखना है। इसका मतलब आपको सिर्फ एक कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको और भी अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों एक बहुत फेमस सेइंग भी है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो दोस्तों अपना सारा पैसा कभी भी एक ही क्रिप्टो में मत लगा देना। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, अलग अलग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर कोई एक क्रिप्टो नीचे भी गिरता है तो बाकी उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, फॉलिंग फॉर स्कैम्स। आपको क्रिप्टो स्कैम से भी बच के रहना पड़ेगा। आजकल काफ़ी क्रिप्टो स्कैम्स चल रहे हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो स्कैम्स क्या हैं एंड किस किस टाइप के क्रिप्टो स्कैम्स होते हैं, तो मैंने अपने क्रिप्टो बिगनर्स कोर्स में एक डेडिकेटेड इसी से रिलेटेड बनाया है, हाउ टू अवॉइड क्रिप्टो स्कैम्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिप्टो स्कैम्स। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन स्कैम्स के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको प्राइवेट मैसेज करेंगे, आपके इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे एंड आपके टेलीग्राम पे भी। तो दोस्तों ये लोग काम कैसे करते हैं, जैसे इनको पता चलता है कि आप क्रिप्टो में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, तो ये उसी टाइम से आपको टारगेट करना क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है। जैसे कि आपने कोई पेज लाइक किया क्रिप्टो से रिलेटेड, किसी को फॉलो किया, कहीं पर आप कुछ हैशटैग यूज़ करोगे, तो उसके ज़रिए इन्हें पता चल जाता है कि आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो एंड ये आपको टारगेट बनाना शुरू कर देते हैं। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं किस किस टाइप के स्कैम्स होते हैं। तो स्कैम में दोस्तों आपको कभी कभी ये प्राइवेट मैसेज करेंगे, आपको बोलेंगे कि अगर आप मुझे 1 बिटकॉइन दोगे तो मैं उसको 5 गुना करके दे दूंगा। या तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हमारे पे इन्वेस्ट करो, कुछ आप पैसे दे दो, हम आपको कुछ टाइम बाद 5 गुना या 6 गुना करके दे देंगे। लेकिन जैसे आप इन्हें पैसे ट्रांसफ़र करोगे ये गायब हो जाएंगे एंड दोबारा कभी नहीं मिलेंगे आपको। तो इनके चक्कर में आपको कभी नहीं पड़ना है। फिर दूसरे टाइप के लोग आ जाते हैं इम्पर्सनेटर्स। इम्पर्सनेटर्स क्या करते हैं, इम्पर्सनेटर्स जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी उस फील्ड में, जैसे क्रिप्टो फील्ड में कोई बड़ा आदमी होगा जिसकी बातें लोग सुनते हैं, ये उनका कॉपी करके या तो उनका फेक ग्रुप बनाते हैं या तो फेक वेबसाइट बनाते हैं। जैसे टेलीग्राम ग्रुप में ये बना देंगे एक ग्रुप, उनमें इनका फेस लगा देंगे, फिर ये अपने वहाँ फॉलोवर बढ़ा लेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि भाई मुझे पैसे दो और हम आपको पैसे बढ़ा के दे देंगे। तो कुछ लोग तो फंस जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है कि भाई वो बंदा तो काफ़ी पॉपुलर है, बट वो असल में वो नहीं होते, वो फेक अकाउंट बना के उनकी फेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन चक्कर में भी नहीं पड़ना। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।